करूंगा वीडियो में। नमस्कार, मैं मनोज खंडेलवाल। आप लोग लाइव विद खंडेलवाल में देख रहे हैं ची एक्टिवेशन एक्यूपंक्चर प्रोग्राम को। और इस वक्त हम लेके चल रहे हैं थोड़ी प्रैक्टिकल क्लास की तरफ जो आप लोगों ने की। उसमें आपसे क्या क्या मिस्टेक्स हुए और उसको कैसे करेक्ट करना है वो सारी चीजें समझ लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट अब चल रहा हूँ वीडियो की तरफ। तो हम थोड़ा सा वीडियो शेयर करके उसको देखते हैं कि उसमें हम क्या आपके वीडियो। तो चलिए, आप लोगों से आग्रह किया गया था कि कोई भी वीडियो देखते समय उसमें कम से कम कुछ ऐसी मूलभूत टेक्निक बताइए, कुछ लगाते समय का तरीका बताइए। जस्ट इस टाइप के छोटे छोटे 26-26 सेकंड के अगर वीडियो आप देंगे तो हम उसमें क्या एनालिसिस करेंगे। चलिए। इनका सब गठिया है। हम्म, थोड़ा चलिए, बीमारी बताइएगा गठिया इनको। है आपने बताया। एक यहाँ पर लगा है, सीधा है ये सीधे लगा है। और एक यहाँ पर डाउन निडली। पॉइंट का नाम नहीं बता रहे, यहाँ लगाए वहां लगाए, अब इससे हमको क्या मालूम पड़ेगा। चलिए ठीक है, फिर भी चलो थोड़ा जो दिख रहा है उस पर बता देते हैं। ये मतलब गठिया है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। गठिया 114 प्रकार के हैं, तो 114 प्रकार के गठिया में कौन सा गठिया है ये स्पेसिफिक नहीं है। दूसरी बात, ये निडल्स कुछ भी यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, ये 100% इस पे 0 नंबर मिलेगा आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए, इनका कान, सब ये गठिया। कान के ऊपर जो निडल आपने लगाया है। ठीक है, जो चीज इंफॉर्मेशन है उसी के आधार पे हम बनते हैं। ये नीडल पहली बात आपने सीधी परपेंडिकुलर लगाई है, ये ऐसे नहीं लगाया जाता है। इस टाइप की जब भी नीडल लगाएंगे आप यूं लगाएंगे। ठीक है, और ऑब्लिक लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 15 डिग्री रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो ये नीडल लगाने का तरीका बिल्कुल गलत है। नंबर वन, इस टाइप से यहाँ पर नीडल नहीं लगेगा, तो इसको हम हटाते हैं पहले। नंबर टू, इसमें जो हमको पता नहीं। तो तीसरी बात, आपने ये यहाँ पर लगाया क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर लगाने के लिए कुछ भी आपको बताया तो नहीं है। तो ये मेरी जानकारी में नहीं है कि आपने यहाँ क्यों लगाया। है। थोड़ा दूसरा, बताइएगा इनको। हाँ, दूसरा आपने यहाँ पर ड्यू 23-24 की रेखा में एक लिया। अगर आपको हाथ से मिला होगा तो बात अलग है। ठीक है, तो ये निडल, यहाँ पे निडलिंग का तरीका ठीक है, लेकिन पेनिट्रेशन कितना है, देची कितना है, बाकी चीज कितना है, अगर वो सब है तो ये आपको न्यूरोलॉजिकल काम में और इक्विलिब्रियम के काम में रिजल्ट दे देगा। इनको सेम निडल यहाँ एक पर यहाँ है, पर लगा है, तो सीधा है ये। दोनों में वही निडल की सीधे बात होगी। लगाए हैं। न, और एक और हाँ, ड्यू 20 में आपने ये डायरेक्शन जो है वो, पहली बात है कि डायरेक्शन भी आपने गलत ले लिया है। ठीक है, ये डायरेक्शन आपने नाक की तरफ लिया है, जबकि निडल का डायरेक्शन होगा बैक की तरफ। ठीक है, तो आपको एक गलती यहाँ पर नहीं करनी है, डायरेक्शन सही लेना है। ठीक है, दूसरी बात, ये निडल थोड़ा सा, आप अगर फर्स्ट टाइमर है तो ये इतना ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये आप ज्यादा से ज्यादा इसी लेवल में लेंगे, पब्लिक लेंगे। तीसरी बात, ये निडल काफी गहराई तक चला गया है, ध्यान रखिएगा, लेवल पार नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डाउन निडली। तीसरी बात, निडल से रिजल्ट नहीं मिलता है। रिजल्ट मिलता है निडल करने के तरीके और पेशेंट के ची एक्टिवेशन से। ठीक है, तो ये लगा के छोड़ देंगे तो थोड़ा बहुत आंशिक रिजल्ट मिल जाएगा। और यहाँ रेन मेरिडियन पे भी इनका सब आपने गठिया ऊपर है। लगा के रखा है, तो ऐसे नहीं लगाया जाता है ये। थोड़ा ठीक है, बताइएगा ये इनको। मैंने साइटिका के लिए बताया गया था, रेन 24 पर। तो यहाँ पर रेन 24 भी जब पेशेंट घूमी है तो थोड़ा सा नजर आ गया, आपने देखा होगा, देखिए ये 2D के ऊपर। ठीक है, ये वाली निडल आपने देखा होगा। तो ये निडल भी मैं दूर से ही देख पा रहा हूँ, मुझे इसका पता नहीं कि ये कितना सही दिया नहीं दिया। और वैसे ये बैठे में तो निडल नहीं दिया जाता है, ये खड़ा होकर निडल दिया जाता है और मूवमेंट वाले कंडीशन में दिया जाता है। तो यहाँ सारी गलतियां ही गलतियां हैं, सारी गलतियों को ठीक कीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए, गोल्डन रूल को मत तोड़िए। गोल्डन रूल बड़े इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छे से करनी पड़ेगी। चलिए, और वैसे ये पेशेंट पहले से ही दरी भी लग रही है और मेल न्यूट्रिशन में लग रही है, उसको थोड़ा खाना पीना ठीक कराना होगा, थोड़ा काउंसलिंग कराना होगा। और दूसरी बात, आप पेशेंट को ट्रीटमेंट इस कंडीशन में कभी नहीं दे सकते। आप बालों का पोजीशन देखिए, चेहरे पे पूरे आ गए, अस्त व्यस्त हालत है ये। अस्त व्यस्त हालत में ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, यहाँ पसीने भी नजर आ रहे हैं ये ऐसे।
ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। ठीक है, बाल देखिए कहाँ तक आ गए इनके बाल। इनको पहले समेटा जाता है, लोकेशन दिया जाता है, ठीक से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाया जाता है, उसका डर दूर किया जाता है। यहाँ पर ये पोजीशन, कंफर्टेबल पोजीशन पेशेंट का नहीं है, चाहे वो कितना भी बीमार हो, तो बी केयरफुल। चलिए, ये वीडियो एक ही था तो एक लेकर एक बार, पहले हम एक बार पूरा वीडियो देख लेते हैं, मैं भी समझ लेता हूँ, आप भी समझ लें, फिर बात करेंगे। सोजापुर होने में। बंगाली भाषा भी, तो ये मेरे को लगता है कलकत्ता से शायद संजय दास वगैरह का होगा। तो चलिए, अभी इसको वापस देखते हैं, इसमें भी बहुत भयंकर मिस्टेक्स है। ठीक है, देखिए अभी नंबर वन रोके, पेशेंट का आप अगर मूवमेंट देखेंगे तो इनका ये हिस्सा बिल्कुल मूव कर रहा है। पेशेंट का खड़ा होने का पोजीशन ठीक नहीं है, तो होगा क्या, ये पेंडुलम इफेक्ट तो डाल देगा, स्ट्रेचिंग इफेक्ट बिल्कुल नहीं डालेगा। और जब तक स्ट्रेचिंग का इफेक्ट नहीं आएगा, मेरिडियन पे इफेक्ट नहीं आएगा और एक्टिवेशन नहीं होगा। ठीक है, वो एक्सरसाइज और बस हाथ हिलाने जैसा हो जाएगा। ये पेशेंट को बोलते हैं कि दिन भर चलते रहिए, हाथ हिलाते रहिए, बस वही इतना ही एक्शन होगा। तो ये ट्रीटमेंट नहीं होगा, यानी पेशेंट को अपने एक का हल्का सा मोबिलाइज कर दिया, बस उतना तक होगा। देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो फिर वापस एक चीज और ध्यान से देखिए, ये कोहनी मुड़ गई है, मुड़ी हुई कोहनी में एक्सरसाइज नहीं होता। यहाँ ग्रिप्स भी ढंग से पेशेंट ने नहीं बनाया, तो ये कभी तो क्या करेगी, रिस्ट का इस्तेमाल करेगी, कभी एल्बो का इस्तेमाल करेगी, कभी अपने कंधे का इस्तेमाल करेगी। आपका ये हिस्सा इतना इतना, ये मेरिडियन के ब्लॉक और बना रहे हैं, मेरिडियन की चीज खोलने के लिए स्ट्रेट और स्ट्रेट ये स्थिति अनिवार्य है। फिर आपने देखा होगा, ध्यान से आप देखिए, पूरी बॉडी इनकी ट्विस्ट हो रही है, पूरी बॉडी ऐसे मूव कर रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पूरी बॉडी ट्विस्ट हो रही है ऐसे। ये ट्विस्टिंग बॉडी नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अभी तक तो कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला है। देखिए ध्यान से, ये पूरी बॉडी मूव कर रही है। जब हाथ पीछे जाता है तो ये खुद पीछे चली जाती है, सोजापुर होने में। हाथ आगे आता है तो खुद हाथ में आएगा। अब ये उठाया तो उठाते समय भी रॉन्ग है, नहीं चलेगा, क्योंकि बाजू पहले इनका उठाते समय यहाँ था, जब उठने के समय इधर आ गया। फिर उसके बाद में हिस्सा ये हिस्सा आपको बहुत ध्यान से देखना होता है जब वो करते हैं तो। और ये पीछे की तरफ भी मुड़ गई, और इनके मूवमेंट अगर वापस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको पहले वेल इंस्ट्रक्शन देकर काम नहीं करेगी। देखिए पूरी बॉडी मूव कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए वो हाथ का पोजीशन चेंज कर दिया उठाते समय। आपके एक ही पोजीशन में एक्सरसाइज 5 बार होगा, फिर अलग जाएंगे अभी। ठीक है, अब ये तुरंत हाथ चेंज कर दिया, जैसे ही उसके हाथ में थोड़ा सा स्ट्रेच फील हुआ, उसने अपना हाथ बदल दिया, तो वो 5 5 बार का रिपीटेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पर गलतियां दोनों तरफ से, पेशेंट को वेल एजुकेट नहीं किया गया, दूसरा करते समय आप थोड़ा सा मिस्टेक्स को करेक्ट कीजिए। और दूसरी बात, निडल बिल्कुल मुझे नजर नहीं आ रही है, आपने निडल कहाँ लगाया, मैं दोबारा देख लेता हूँ। तो मुझे निडल नजर नहीं आ रहा है, जब तक निडल नहीं है तब तक तो ये एक्टिवेशन नहीं है, ये तो सिंपल एक एक्सरसाइज है, वो भी गलत है। ठीक है, ये देखिए, सोजापुर होने में। आप ध्यान से देखिए, आप जैसे तैसे वो हिल गया, बच्चा जैसा हिलता है वैसा काम कर लिया। ठीक है, तो इसमें क्या रिजल्ट मिलने में बहुत दिक्कत आएगी। चलिए पॉज देते हैं नीलम जी। बस अदर की उठ से साइड दिया उठा। एक है ना, उठा और उठे ना, साइड किधर हुआ? उठा और एक तो देखो। अरे किधर साइड बोल रहे हो, साइड हाथ नहीं পিছন দিয়ে होता নাও, है, ব্যাক সাইডে। सब गलत है। ব্যাক সাইডে নাও, কতখানি যায় দেখি। আচ্ছা, मैं वापस देखिए सब, देखिए বাস এতটুকু উঠছে। यहाँ से शुरू से आप देखिए।
साइड से उठाने के लिए बोल रहे हैं। ये जब भी उठाने के लिए बोल रहे हैं, ये क्यों करवा रहे हैं आप लोग? पेशेंट को स्ट्रेट खड़ा ही नहीं कर पा रहे। पेशेंट के खड़े होने की पोजीशन देखिए आप, किधर से अलाइनमेंट कर रहे हैं। पहले पेशेंट, उसके बाद कंधे की पोजीशन देखिए। पहले ही सब कुछ रॉन्ग है। रॉन्ग में आप कोई भी चीज को कैसे करेक्ट कर देंगे? ठीक है, हिलाने का मकसद समझिए ना। बस अदर কি উঠছে সাইড দিয়ে ওঠা এইভাবে ওঠা ये देखिए, साइड उठाने में आप देखिए, पहले बाजू हाथ में था, फिर साइड में आया, फिर हाथ उठाते समय ऊपर चला गया। ये ध्यान से देखिए। अभी उठाते ওঠা समय देखिए, किधर से वो पूरा का पूरा আর ওঠে না इलाका ही बदल के दूसरे इलाके में पहुंच गया। ठीक है, तो ওঠাও আর टेस्ट একটু দেখো टेस्ट सही कीजिए, तभी आप उसका হাতটা পিছনে নাও हाँ, ব্যাক साइड कर ব্যাক पाएंगे। साइडে নাও কতখানি যায় দেখি আচ্ছা कि अभी आप दो चीज देखेंगे। आप जर्क लगा के पेशेंट पहले क्या कर रहा, हाथ पीछे करने के लिए सामने झुका, फिर हाथ पीछे लेकर कर करके पीछे आ गया। ध्यान से देखिएगा। ये आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में देखना आना चाहिए है। पेशेंट जब तक कमरे में घुसेगा तब तक आपका एनालिसिस हो जाना चाहिए। ध्यान से देखिए। ওঠাও আর একটু দেখো उठाओ बोला। হাতটা अब পিছনে देखिए নাও वो ব্যাক गर्दन साइडে देखिए। ব্যাক साइडে নাও अब देखिए, কতখানি अब যায় फिर দেখি वापस गर्दन देखिए, बॉडी देखिए। ठीक है। আচ্ছা आप क्या करेंगे, डायग्नोसिस गलत हो जाएगा फिर आपका। चलिए, अब इतने छोटे छोटे वीडियो में ट्रीटमेंट भी नहीं है और भी नहीं है, आप कर क्या रहे हैं सब लोग, मेरे को नहीं पता। चलिए, इसका एक वीडियो और है, वो भी देख लें। अब इतने छोटे वीडियो আবার को हम উঠাও पॉज भी नहीं कर सकते, फटाक से वो पूरा हो जाता है। সাইড দিয়ে উঠাও সাইড দিয়া হ্যাঁ হ্যাঁ এই সাইড দিয়া এইভাবে ওঠাও কতখানি উঠে দেখি সিধা একদম সিধা হাতটা রাখো বাস আগে কতটুকু উঠছিল এখন দেখো কতখানি উঠছে পিছনে নাও এবার ব্যাক সাইডে না আর একটু উপরে উঠাও টানো ওই হাত দিয়ে টানো দেখি আর একটু উঠাতে পারা নাকি বলিয়া ये আবার पहले সামনে দিয়ে উঠাও और बात का, ये सर में मेरे को दो निडल नजर आ रहे हैं, लेकिन निडल के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। अभी ये वो वाला वीडियो था पहले ट्रीटमेंट का, ये जो भाषा से मेरे को समझ में आ रहा है ट्रीटमेंट के बाद का। यहाँ रिजल्ट मिला है क्योंकि नियर बाई है, लेकिन ये रिजल्ट तो 100% मिलने वाला था। यहाँ तो 40% की बात ही नहीं थी, यहाँ तो 100% रिजल्ट मिलता। या तो 90% मिलने वाला। एक रिजल्ट दे के घर में खाली आप एक्सरसाइज करने के लिए छोड़ देते तो भी हो जाता है। ना दवाई की जरूरत पड़ती, ना बाकी चीज की जरूरत पड़ती। ठीक है, ये देखिए, अभी আবার ध्यान উঠাও से रिजल्ट देखिए। अभी बताने वाला इंस्ट्रक्शन दे रहा है, करके नहीं दिखा रहा है पेशेंट को। याद रखिएगा, यहाँ पर जो गलती ठीक करना है, आप पेशेंट के साथ में उससे करवाएंगे, तब पेशेंट वैसा का वैसा करेगा। जब आप नहीं करेंगे तो पेशेंट को क्या पता कैसे करना है। ठीक है। दूसरी बात, कोहनी मुड़ रही है, कोहनी नहीं मुड़ना, बॉडी हिल रहा है, बॉडी नहीं हिलना। साइड দিয়ে उठाओ ठीक है। साइड দিয়া हाँ हाँ এই पहली সাইড बात, आपने दो ही बार में रोक दिया। पहले बार दो बार उठाया, आप बोलता साइड से उठाओ, पहले 5 बार तो करने दो। ये 5 बार क्या होता है? और इतना तेजी से नहीं उठाया जाता है। अब ध्यान से देखिए कितनी तेजी से हाथ उठाया जा रहा है। আবার উঠাও ठीक। हाँ, इतनी तेजी से नहीं। और दूसरा, होल्डिंग किधर है? होल्डिंग नहीं है। वापस देखिए, আবার हाथ उठाओ उठाया, उठा के तुरंत नीचे लेके आ गया, कहाँ है वो? इधर होल्ड करना है हाथ को। ठीक है। ये हाथ को होल्ड करके फिर आपको पेन थ्रेशोल्ड तक ले जाके उसको हाथ को रखना है, फिर नीचे लाना है। और दूसरी बात, थेरेपिस्ट इसके पीछे रहेगा, यहाँ सपोर्ट करेगा, तभी अच्छा इफेक्ट आएगा। तो आप करते समय ये काम नहीं किए, इसलिए अभी भी नहीं किया, आपको वो काम करने होंगे हैं। साइड দিয়ে उठाओ अभी 2 बार में साइड भी नहीं उठाएगा। अभी 5 बार करेगा। 5 बार में एविलेशन करेंगे, निडल हाथ का स्टिमुलेट करेंगे आप। ठीक है। इसलिए पूरा चीज दिखाइए। अभी इधर निडल मेरे को नजर आ रहा है, ये निडल भी आपके, देखिए अभी आप लोग समझिए, ये नाक है इसका, पेशेंट का। इस नाक से आपने ड्यू मेरिडियन के लिए एक रेखा खींची, बराबर। दूसरी रेखा आपको कहाँ से खींचनी है? ये आंख वाले पोजीशन से, ये जो हेयर लाइन है, इस हेयर लाइन से आपको मिलाना है यहाँ पर। ठीक है, ये ऊपर आपको ले जाना है। ये रेखा जो, एक मिनट में इसको थोड़ा सा और अच्छा से बना देता हूँ, रुकिए। पूरे को एक मोटा सा लेके बनाता हूँ, रुकिए। हाँ, ये है। यहाँ से आप क्या करिए, इसको एकदम सीधा जाएंगे आप। ठीक है। यहाँ पर ये सीधे में आपको ये नीडल मालूम पड़ेगा। अब ये नाक से आप सीधा जाएंगे और ये
पूरा एरिया का सीधा हो गया। यहाँ पर कल जो मैंने चेज द पेन बताया था, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ चेज द पेन आप कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए निडल, ये निडल लगाया है बराबर, लेकिन एक ही निडल नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर पेशेंट को, क्योंकि यहाँ रिजल्ट मिला है पेशेंट को, ठीक है, पहले वाली वीडियो की तुलना में यहाँ अभी क्या करना चाहिए था इनको, इस बाजू को जब हम 5 बार ऊपर उठा रहे थे, बाजू को होल्ड करवाना होता है, जहां पर हम थ्रेश होल्ड चेक करते हैं पेन का, और इसी निडल के अगर डायरेक्शन को हम चेंज करते या इसके लेवल को चेंज करते, समझिए लेवल 1 पहले देना, फिर लेवल 2 देना, फिर लेवल 3 देना, ये 3 लेवल तक हम निडल को लेके जाते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या एक ही बार काम किया गया है, यहाँ पर काम जबकि ज्यादा करना चाहिए था, यहाँ पर काम ज्यादा करना चाहिए था। ये एक बार में निडल डाल दिया, एक बार में नहीं डाल के इसको 3 लेवल तक करना चाहिए था, नंबर 1। तो 3 लेवल करने से इसके रिजल्ट और उसी समय खुल जाते। नंबर 2, 3 लेवल के साथ साथ 3 डायरेक्शन करने से और रिजल्ट मिलता है। अगर आपने कर लिया है और करने के बाद रिजल्ट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस डायरेक्शन को चेंज करते हैं। एक बार निडल इस डायरेक्शन में जाएगा, एक बार निडल इस डायरेक्शन में जाएगा, और एक बार निडल जो होगा इसी डायरेक्शन में रहेगा। तो 3 डायरेक्शन की निडलिंग हमारी होती है। तो तीनों डायरेक्शन की निडल करने से इस पर प्रभाव पड़ेगा। तो अब मैं 2 कंडीशन मान लेता हूँ, हो सकता है थेरेपिस्ट ने तीनों काम पहले से कर लिए लेकिन तीनों काम किए नहीं है। आप पूछेंगे सर कैसे मालूम पड़ा? ऐसे मालूम पड़ा, अगर तीनों करता और इतना ही रिजल्ट है, समझ लो अभी इधर मेरे को जहां तक लग रहा है ये 30 से 40% के बीच रिजल्ट मिला है इनको। ये 30 से 40 रिजल्ट जो है ये 70% रिजल्ट आराम से बन सकता था। यहां पर चेज द पेन नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पहले निडल में कोई ऐसा काम नहीं हुआ। अगर वो आदमी ने वो काम किया होता तो यहां भी निडलिंग की जाती। ये हो गई नंबर 1 बात। अब नंबर 2 बात जो है, चूंकि ये गलत होके भी रिजल्ट क्यों मिला, अब सवाल उठता है सर यहाँ पर रिजल्ट क्यों मिला? क्योंकि जो मैक्सिमम टेंडर पॉइंट होते हैं वो यहाँ होते हैं, यहाँ नहीं होते। लेकिन अगर यहाँ है, समझ लो मैं मान के चलो पेशेंट ने यही बताया, तो आपसे 3 गलतियां हुई है। जहां पेशेंट ने दर्द बताया आपने वहां निडल लगा दिया, आपने आजू और बाजू चेक करने की चेष्टा नहीं की, क्या इससे भी ज्यादा दर्द नीचे है या यही दर्द है, जैसे दर्द मिला आपने निडल लगा दिया। तो यहाँ मिस्टेक्स हुआ है, तो उस मिस्टेक को सारे लोग ठीक करेंगे। हमको मैक्सिमम पेन वाला नंबर 1 में लेना, मैक्स उससे कम दर्द वाला नंबर 2 में लेना, उससे कम दर्द वाला नंबर 3 में लेना। अब यहाँ पर और अच्छा रिजल्ट मिल सकता था अगर इसी लाइन में हम आते और उनको यहाँ पर भी दर्द होता और यहाँ भी दर्द होता, तो हम यहाँ पर भी निडल लगाते, यहाँ भी निडल लगाते, तो ये रिजल्ट, ये पेशेंट को रिजल्ट आज ही 70% मिल जाता सिंगल सिटिंग में। ये पेशेंट के पहले और ये वीडियो देखने के आधार पर मैं बता सकता हूँ कोई भी आदमी इसको 70% रिजल्ट दे सकता है। तो अब आप खुश हो गए कि सर मैंने 30 या 40% रिजल्ट दिया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र है। लेकिन आप अपनी पोटेंसी का 100% इस्तेमाल नहीं कर पाए, जबकि यहां पर तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। अब मिस्टेक्स जो होगा वो आपको नहीं करना है। आप पेशेंट के खड़े होने की पोजीशन, हाथ हिलाने की पोजीशन देखिए, पेशेंट बिल्कुल टेढ़ा खड़ा है। यहाँ पर एक्सरसाइज होगा तो पेशेंट बिल्कुल ऐसे खड़ा होगा जैसे ये बेड पड़ा है, ऐसे खड़ा होगा। तो अब आप तुलना कर सकते हैं ऐसे और ऐसे कितना अंतर आ गया। अब इस कंडीशन में ये हाथ उठा रहा है, अगर पेशेंट ऐसे रहकर करता तो इसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते। बराबर। साइड दिया, हाँ हाँ इस साइड दिया। ना ना ना। अब देखिए ये गलती है, देखिए ये गलती कर दी है ये। या तो पैसिव कीजिए या एक्टिव कीजिए, आपको हाथ नहीं लगाना है यहाँ पे। ये बीच में आके हाथ क्यों लगाया गया? बिल्कुल नहीं, पेशेंट को करने देना है, वरना आप पेशेंट का दर्द बढ़ा देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं এইভাবে बढ़ेगा। ওঠো, কতখানি উঠে দেখি। सीधा एकदम सीधा हाथটা রাখो, बस। आप हाथ भी सही नहीं उठवा रहे हैं, पेशेंट अपने ढंग से उठा रहा है, तो आप कंपेयर कैसे करेंगे कि पेशेंट पहले कैसे खड़ा था, यहाँ पर पेशेंट टेढ़ा खड़ा है। पेशेंट का टेढ़ा खड़ा होने से आपकी मेरिडियन আগে प्रभावित होगी। কতটুকু উঠছিল, এখন দেখো কতখানি উঠছে। পিছে নাও এবার, ব্যাক সাইডে না। আর একটু উপরে উঠাও, अभी आप अगर गन का और नीले का सही प्रयोग টানো करते हैं तो ওই ये হাত দিয়ে 70% টানো। आप जाता रिजल्ट। ठीक है, দেখি আর একটু উঠাতে পারে না। बहुत ज्यादा समस्या नहीं है इसको। बढ़िया। क्यों क्यों? क्योंकि जो मेजर स्टिफ होता है वो यहाँ, यहाँ, यहाँ होता है, इन तीनों में नहीं है। इसका मतलब इस पेशेंट को रिजल्ट देना आसान है। ठीक है, आपने मौका गंवा दिया। रिजल्ट दिया আবার সামনে দিয়ে 100%, উঠাও, लेकिन आप इसको 70% সামনে दे দিয়ে रहे উঠাও। थे। नेक्स्ट टाइम में ध्यान रखिए ये गलतियां ना হুম। कीजिए।
ठीक है, चलिए ये अच्छा रहा। तो चलिए यहाँ दो वीडियो था तो कंपेयर कर पाए हम। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हा मॅडम, काल तुम्ही काय त्राससाठी आला होता? काल मला खूप त्रास होत होता. हात पाठीमागे जात नव्हता, वरही होत नव्हता. खूप त्रास होत होता आणि खूप झणका येत होत्या. तुम्ही हे केल्यानंतर मला खूप बरं वाटलं. रात्री झोप पण व्यवस्थित लागली आणि सूज पण बरीच आली होती. तर रात्री देखो मेरे को मराठी नहीं आती, लेकिन मैं जितना समझ पाया हूँ तो आप लोग बता दीजिएगा मेरे को, बाद में इसका हिंदी तर्जुमा कर दीजिएगा। मुझे लगता है कि शायद ये बोल रही है कि मेरे को काफी दर्द था, मेरे को रात को नींद नहीं आती थी और झन्नाटा होता था। अभी आपके ट्रीटमेंट देने के बाद मेरे को उसमें आराम मिला है, शायद ये ऐसा बोल रही है ती मराठी में। सूज अभी वगैरे मैं काही हिंदी नव्हती. अनुवाद करवाऊंगा आपका। म्हणजे काल जे ट्रीटमेंट दिलं ते अजूनपर्यंत त्याचा रिझल्ट आहे हां व्यवस्थित, हां है ना? आणि तरी आपण अर्धा एक तास ट्रीटमेंट घेतली, त्यातच तुम्हाला पूर्ण आराम झाला. हो, हात बघू जरा, हाताची मुवमेंट दाखवा. आधी कसा हात जात नव्हता? आधी वर जात नव्हता. आता थोडा थोडा ह्या होतही पण व्यवस्थित आहे. दुखणं मेरे हिसाब से शायद ये कह रही है कि हाँ, पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा जा रहा है, लेकिन पूरा नहीं जा रहा है। बरंचसं हां, बरंचसं कमी झालं आहे. हां, पाठीमागे जात नव्हता, तोही जातोय हां, पीछे नहीं जा पा पाठीमागे रहा था जातोय. पहले, ठीक है। थोडी इथं हे लागते पण जातं. मतलब पहले मतलब अभी थोड़ा दर्द होता है, लेकिन पीछे हाथ साइड जाता है। जहां तक मेरे को मराठी नहीं आती, लेकिन मैं समझने की चेष्टा कर रहा हूँ, अभी आपसे समझूंगा हिंदी से। नीलम, थोड़ा आप मेरे को बता दो ये क्या बोल रही है, वापस मैं वीडियो चालू कर रहा हूँ। शायद मैंने अनुमान लगाया है, या अनुमान के करीब ही कुछ बोल रही है। चालू करूँ नीलम? नीलम, नहीं है कुछ नीलम? तो चलो हा मॅडम, दोबारा सुन काल लेते तुम्ही हैं। काय त्राससाठी आला होता? काल मला खूप त्रास होत होता. कल मुझे काफी दर्द हात हो रहा था। पाठीमागे जात नव्हता, अब हाथ वरही पीछे नहीं होत जाता था, नव्हता. खूप त्रास होत होता काफी दर्द होता था, आणि खूप झणका येत होत्या. झनकार आता था, करंट तुम्ही जैसा लगता हे था। केल्यानंतर आपने जो मला इलाज खूप किया बरं वाटलं. बहुत अच्छा लगा। रात्री झोप पण रात को व्यवस्थित आराम लागली से नींद आया। आणि सूज पण बरीच आली होती. तर रात्री सूज वगैरे काही नव्हती. हाँ, तो दर्द नहीं हुआ रात म्हणजे को काल जे ट्रीटमेंट के ट्रीटमेंट बाद। दिलं ते अजूनपर्यंत त्याचा रिझल्ट आहे हां व्यवस्थित, हां है ना? आणि तरी आपण अर्धा एक तास ट्रीटमेंट घेतली, त्यातच तुम्हाला पूर्ण आराम झाला. हो, हात बघू आराम जरा, है हाताची तो बोला, मुवमेंट हाँ। दाखवा. आधी कसा हात जात नव्हता? आधी वर जात नव्हता. आता थोडा हाँ, थोडा ह्या थोड़ा होतही थोड़ा पण हाथ खुला है, पूरा नहीं व्यवस्थित जा आहे. रहा है, लेकिन दुखणं थोड़ा सा बरंचसं जा हां, रहा है। हाँ। बरंचसं कमी झालंय. हां, पाठीमागे जात नव्हता, तोही जातोय हाँ, पीछे नहीं हां, जाता था, थोड़ा पाठीमागे सा जा जातोय. रहा है। थोडी इथं हे लागते हाँ, पण जातं. क्योंकि हाँ जा रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा अटकाव लग रहा है। चलो इसको स्टॉप करते हैं। नीलम, हाँ हाँ बताओ, वो मराठी में क्या तो बोल रहे थे? हाँ। तो ये मैडम का जब आई जयश्री जी के पास तो उनका हाथ में सूजन था, झंझनाहट बराबर। हो रही थी, हाथ हम्म ऊपर नहीं जा रहा था और पीछे भी हम्म नहीं जा रहा था। हम्म तो आधा हम्म घंटा ट्रीटमेंट कराने के बाद उनका अच्छा, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ, हाथ तो ऊपर आधा जाना घंटा को चालू मराठी हुआ। में क्या बोलते हैं? अर्धा तास। अच्छा, ये वर्ड मेरे को पकड़ में नहीं आया, ठीक है, हाँ। आगे। तो अभी उनका हाथ ऊपर जा रहा है, पीछे जा हाँ रहा है, जो पीछे खींच रही थी, लेकिन हाँ, पीछे लेकिन पूरी तरह जकड़न के जाने साथ। के लिए हाँ जकड़न के साथ उनको आगे हाँ हाँ झुकना पड़ रहा है। हाँ हाँ। बाकी उनको बहुत अच्छा लग रहा है इस ट्रीटमेंट के। हम्म, बराबर, यानी मैंने लगभग लगभग 90% सही समझ लिया यस सर। है। कोई भी भाषा समझा जा सकता है अगर चेष्टा करे तो। ठीक है, हाँ चांगला। सर। चलो अभी दूसरा वीडियो सुनते हैं ओके। उसके। चलो नीलम, एक बार पॉज करो, दूसरा क्या बोलेगी? हां, तुमचे शोल्डर पेन आहे राईट हँड में. अच्छा, ये हिंदी हात बोल वरती रहे करून दाखवा जरा, कुठे कसं दुखतंय. हां हैं। हां हां, किती एवढंच जातंय? बरं, खाली घ्या, पुढे घ्या, पुढून उचला हात. ओके, घ्या खाली, चालेल. मागे जातोय का? हां, नाही जाते, एवढंच जातं. बरं, ठेवा. आता कुठे कुठे दुखतंय जरा ह्या हाताने हात लावून दाखवा. कुठे कुठे देते ना, कहाँ तुम्हाला कहाँ दुखता दुखणं कुठे है? येतंय? चलो। इथे खूप दुखतं. हां, ओके. इथे टाईट झालं तर इथे इथे झणका लागतो. हां,
इथे सुजलं आहे. ओके. हे असं टाईट झालं पूर्ण. हां. अच्छा. आणि हे पाठचं जास्त दुखतं. पाठमध्ये कुठे दुखते? इथे दुखतं. अच्छा, हे सगळं दुखतंय हां, तुम्हाला? सगळं हां, दुखतंय. हे दुखतंय. बरं, चालेल. आणि कुठे दुखतंय? हां, जिधर जिधर हाथ लगा रहा है हां, उधर हां, दुख रहा है पूर्णच इसको। दुखतं. हा पूर्ण भाग हां, पूर्ण. दुखतोय. इथे सब ह्या पे हां. आणि इथे आतमध्ये पण दुखतंय. इथे खूप दुखतंय. ह्या पे खूप, ह्या इथे. ठीक आहे. इनका डायग्नोसिस बड़ा आसान है। इनका हार्ट में रेडिन और गॉल ब्लैडर में रेडिन बहुत ज्यादा इफेक्टेड है और वहां पर स्पाज्म भी है। ठीक है, तो उसको रिलीज गन से हम आराम से कर सकते हैं या पेडिंग से कर सकते हैं। ठीक है। ये ट्रीटमेंट का वीडियो। जब भी कोई भी चीज दें साथ साथ में थोड़ा सा वीडियो में बोलते रहे तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ वही मिस्टेक, कल वाले मिस्टेक्स थे लेकिन चलेगा। बढ़िया। अब थोड़ा सा इसको काम करना आगे है। हम्म, जैसे फास्ट लर्नर गुड है। पॉइंट. वोट पॉइंट गलत था, वो कल करेक्ट करा दिया गया था। तो अभी जो कल करेक्ट कराया गया था वो निडल का, वो कर लेंगे। इतनी निडल की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लगभग लगभग आप सही जा रहे हैं। वोट पॉइंट जो होगा ना थोड़ा पीछे जाएगा। देखो ये वोट पॉइंट के लिए थोड़ा सा इनका जो गड़बड़ है वो बता देता हूँ। ये यहाँ पर अच्छा, आप लोगों को एक शोल्डर पॉइंट और बता देता हूँ। इसी पेशेंट पे बता देता हूँ। समझ लो अभी ये शोल्डर है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हमको क्या करना है, ये आंख की सीध से जाना, इसे पीछे जाना, नाक की सीध से जाना। अभी मैं आप लोगों को अपने अपने ऊपर प्रैक्टिकल दिखा दूंगा। और इसके बीच में ये वुड पॉइंट होगा, याद रखिएगा, यहाँ नहीं होगा। इससे रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये एक निडल ऐसी हो गया। ये वाली निडल जो थी, इसको थोड़ा मूवमेंट में न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट था, तो न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट के लिए इसको यहाँ लेना था। ठीक है, तो दो करेक्शन कर लीजिएगा। एक तो ये रिजल्ट, ये जो है निडल, ये चेज द पेन वाला चलेगा। दिस इज गुड, दिस इज गुड, दिस इज गुड। ठीक है। लेकिन एक निडल इनको इस टाइप के मामले में जस्ट आपको क्या करना था, सामने से इधर की तरफ निडल अगर आप ऐसे लगा देते, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ये 23-24 के चक्कर में लगाया तो गुड। ये इधर रिजल्ट इनको मिल गया। ये दो निडल से कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन ये दो निडल को रिजल्ट में कन्वर्ट करना, तो ये वाली निडल आएगी इसकी यहाँ पर। इससे एक ही निडल से 50% रिजल्ट मिल जाएगा, एक सिंगल निडल से, बराबर। और न्यूरोलॉजिकल में एक ही निडल से इसको 40% आराम मिल जाएगा। तो ये दो पॉइंट अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो ये दिमाग में रखना। तो ये दो खाली नोट कर लो, एक ये वाली और एक ये वाली, ये अभी आपको हम दिखाएंगे। ठीक है। काम अच्छा किया, ये काम अच्छा किया तभी रिजल्ट मिल रहा है, याद रखो। तो चलिए ये वाली हटाते हैं, इसके बाद वाली वीडियो देखते हैं। फिर मेरे को काफी वीडियो नजर आ रहे हैं। एक, दो, तीन। ओके. अरे वा, छान. आणि साईडने. देखिए अभी आपको दो बातें, खास बात बताता हूँ। अभी आप इस वीडियो को वापस देखिए, इसमें देखिएगा थेरेपिस्ट का ये बोलना बहुत जरूरी है। इसके पीछे मैं आपको रीजन बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। देखिए पेशेंट लेके जा रहे हैं और यहाँ देखिए थेरेपिस्ट बोले अरे वाह, एक वर्ड सुनिएगा। ओके. अरे वा. ये अरे वाह बोलते ही आप अगर ध्यान से देखेंगे, अरे वाह जो होता है इनके लिए टॉनिक का काम करता है, जो पेशेंट का होता है, क्यों वो खुद को नहीं देख पा रहा होता है। और उसका हाथ में, उसको ये नहीं पता कि मेरा हाथ पहले किधर था किधर नहीं था, वो तो बाद में वो एनालिसिस करता है। जैसे ही आप पेशेंट को मोटिवेट करते हैं अरे वाह, वो सेकंड स्टेप पे जाने की तैयारी कर लेता है। अगर आप वन स्टेप पे, यानी उसको समझ लीजिए बाजू यहां तक उठा और आपने अरे वाह बोल के प्रमोट किया, तो वो चाहेगा मेरे को एक अरे वाह और सुनना है, और वो उसको और पीछे ले जाने की चेष्टा करेगा। ये एक्टिविटी हमें चाहिए होती है। इसलिए पेशेंट को आपको बीच बीच में हिम्मत भी देना, करवाना, और पहले पेशेंट को करने देना, उसके बाद अपनी हाथ का इस्तेमाल करना। ये दो चीज बड़ा जरूरी है।
आणि साईडने दूसरी बात, ये मशीन बंद होनी चाहिए। मशीन लगी हुई है। मशीन लगी हुई इसलिए है क्योंकि ये 5 बार करने के बाद मशीन को हम फिर वापस स्टार्ट करते हैं 5-5 मिनट पे या 10-10 मिनट पे। ये मैं दिल्ली की क्लास में आपको इसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह बता चुका हूँ। गुड। हां चालेल, इतकं जातो ना, काही हरकत नाही. हां येस आपण छान गेला तर. बढ़िया, काफी अच्छा। अच्छा, या फिर बड़ा वीडियो बना के हमें एक साथ भी दे सकते हैं। टुकड़ों में बड़ी दिक्कत होती है, वो बता देंगे कैसे देने। हाँ देखिए, ये गलती कल मैंने बताया था आपको। येस. यहाँ पेशेंट जो है ना वो हां नेचुरल चाल रही है, तो आपको चांगलं साथ में वाटतं चल ना के आता? दिखाना है। भरपूर जात आहे. हां अभी देखो, ये हाथ उठाने वाली व्हेरी गलती गुड. यहाँ भी हो रही छान. है। ठीक समोरून है, पण घ्या. एकदम हाथ ऐसे नहीं उठवाते, सामने से उठवाते हैं। ये बाजू जो है आपने देखा होगा, इतनी दूर से ट्रेवल करके फिर ऊपर जा रहा है। जबकि हमको यहाँ से बाजू उठवाना, यहाँ से बाजू उठाना, फिर साइड में उठाना, फिर पीछे की तरफ मोड़ना, ये 3 करना है। तो क्या होता है, दोनों बार का आपको ट्रू एनालिसिस मिल जाता है कि आप सही में रिजल्ट दिए हो कि नहीं दिए। व्हेरी गुड. समोरून पण. वाव, पूर्ण हात गेल्यावर हां एकदम. आपने एक चीज माइंड किया, आपको पेशेंट की फेस रीडिंग मालूम होनी चाहिए। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप वापस देखिए, आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है। वो मैं वापस दिखा रहा हूँ। आप खाली पेशेंट के चेहरे पे देखो, जैसी बाजू ऊपर चांगलं जाएगा वाटतं ना आपको आता? देखना है। भरपूर जात आहे. हां व्हेरी गुड. छान. समोरून पण घ्या. व्हेरी गुड. समोरून पण. वाव, पूर्ण हात गेल्यावर हां एकदम छानपैकी. ठीक है, वो हल्की सी भीनी सी मुस्कुराहट नजर आई आपको? ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आता है। वो हा हा करके अमिताभ बच्चन की तरह नहीं हंसेगा, गब्बर सिंह की तरह नहीं हंसेगा, वो बस हल्का सा मुस्कुरा देगा। उसको फील हो गया रियल, मुझे रिजल्ट मिला। ये फील फैक्टर होता है, वो पेशेंट को दोबारा लाता है। तो आपको ये फील फैक्टर पेशेंट को देना है। कल भी आपको कहा था कि ये बड़ी जरूरी है। रिजल्ट मिल गया, हाँ बैठ जाओ, उठ जाओ, चले जाओ, वो वाली बात नहीं। समोरून अभी पण. इसको वापस देख लो, और रिजल्ट दिख रहा है यहाँ सामने। ठीक है, अभी वाव, पहले पूर्ण हात पेशेंट के गेल्यावर वीडियो। हां एकदम हाँ, छानपैकी. यहाँ पर भी एक बार ये मुस्कुराई है, और येस. वापस करेगी तो मुस्कुराएगी। व्हेरी अभी गुड. पहला बाजू वीडियो देखिएगा, उस मागे समय पण का दोन्ही चेहरा दिमाग हाताचं में करून होना मागे चाहिए। दाखवा. हां व्हेरी गुड. छान. ये वेरी गुड अप्रिशिएशन, ये पण गेलं देना। एवढं. आता असे हात ठेवा हाँ, आणि असे मागे घ्या. और अगर हां हाथ पूरा तशाच नहीं ठेवा. जाता है तो हां टेंशन घ्या नहीं मागे करने का, असे. उसको बोलना अरे इतना चला हां गया, हम घेता. तो इतना दोन्ही भी हात नहीं घ्या, सोच दोन्ही रहे। यहाँ एकत्र. गलत है एक्सरसाइज, ये मैंने आपका सही करा दोन्ही दिया म्हणजे कल असे. है। हां उसको असे. ठीक करना है। हां असं. आता घ्या मागे दोन्ही. हां जातो हात चांगला मागे और जातो. पेशेंट अगर नहीं हां कर पाए असं. तो आपको हेल्प अरे करके वाह, करा देना है। परफेक्ट. ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर ये कोहनी है ना, इधर नहीं जाना, ये ध्यान रखो। फिर भी आपने अच्छा काम किया। ये इधर जा रहा है, इधर नहीं जाना, ये ऐसे जाना। ठीक है, और ये बाजू जो होगा फिर यहाँ सामने कलाई रखकर ये ऐसे, ये गति से जाएगा। कल वाली वीडियो देख लीजिएगा, ये दोनों चीज मैंने कल करेक्ट करा दिया। वो कराने से और अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। क्यों, इनको प्रॉब्लम जो है ना वो यहाँ है, ये इसके नीचे। इसलिए यहाँ पर गन का मसाज यहाँ और यहाँ देंगे, तो आपके रिजल्ट तुरंत, मतलब पेशेंट का जो नहीं भी खुलने वाला बाजू वो खुल जाएगा। और यहाँ हाथ नहीं लगाने देगा पेशेंट आपको, इतना दर्द है इस पेशेंट को खास तौर पे, इतना दर्द होगा। तो आपको क्या करना है, जब हम लोग उससे पूछ रहे किधर किधर दर्द है, तो उसने बोला मेरे को काक के नीचे ज्यादा दर्द है। वीडियो को वापस सुनिएगा जो मैंने पहले दिखाया आपको। तो इस समय यहाँ पर आपको बहुत ना फाइबर मिलेंगे, एकदम हाथ को मालूम पड़ेगा, और पेशेंट छूने नहीं देगा। तो आपको धीरे धीरे उसको उंगलियों से ही मतलब रब करते हुए उसको रिलीज करना है धीरे धीरे। उसके बाद एयर बॉल लगाकर, एयर हेड वाला से आप आराम से उसको गन से दे सकते हैं, फिर पेशेंट मोबिलाइज करना शुरू कर देगा। छान. खांद्यावर हातून बघा. त्या हाता त्या खांद्यावर. हां होतं. अरे वा, दैट्स अरे गुड, वा, छान गेलं. छान गेला मतलब परफेक्ट. बढ़िया। मस्त. अभी आणि छान का हा हात मतलब पण. बताना। हात दुखत नाही आपला. हां बढ़िया, हां व्हेरी गुड. छान. बस छान। बस खुश. Yes, right. देखिए, आप ध्यान दिए, जैसे आपने बोला पेशेंट को खुश, वो सब कुछ बता हात दिया आपको दुखत चेहरे नाही से। आपला. यहाँ हां से देखिए, जैसे पेशेंट को हां बोला खुश, अब व्हेरी ध्यान गुड. देखिए। छान. बस बस खुश. ठीक है, चलो बढ़िया। यहाँ अच्छा है। ये हो गया 4 नंबर, अब 5 नंबर, अब एक लास्ट वीडियो हो गया। रिकॉर्डिंग में है ना नीलम? हा बघू हात. व्हेरी गुड. बोटात बोटं घालायची. हां हां उचला. हां जेवढं जाते तेवढं उचलायचं, परत खाली घ्यायचं.
व्हेरी गुड. हा उचला. छान. आता साईडने पण करूया आपण. दोन्ही हात एकत्र उचला. म्हणजे असे साईडला दोन्ही हात उचलायचे, तो पण आणि हा पण. हां, व्हेरी गुड. हां उचला. येस, छान, परफेक्ट. उचला. आता पुढून उचला. दोन्ही हातात हात घालून, हातात हात घालून हा उचला. हां, जेवढं जाईल वरती तेवढं जाऊ देत वरती. हां, या व्हेरी गुड. तीन आता छोटे सिंगल छोटे हात उचला मिस्टेक्स हैं, बघू. वो करेक्ट किए एकच जा हात सकते उचला. हैं. हां, केवढं वरती जाते तेवढं वरती जाऊन थांबा. हां, व्हेरी गुड. बढ़िया. यहाँ तीन मिस्टेक जो है, छोटे छोटे मिस्टेक है. एक तो ये पैर नीचे लटका के फिर ये कराएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा. दूसरी बात, नीडल सारी एक साथ लगा दी गई है ऊपर. ये वन बाय वन लगाइएगा. ये देखिए, ये ऊपर में ना 1 2 3 नजर आ रहे हैं, तो ये वन बाय वन लगाइए, उससे रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं. तो आपने थोड़ा देर कराया, 1 नंबर नीडल का पहले पूरा काम ले लिया, फिर उसके बाद करवाया 5 मिनट, फिर दूसरे नीडल का काम लिया, फिर करवाया, फिर तीसरा. तो वन बाय वन चलिएगा, एक साथ तीनों मत लगाइएगा, ठीक है. तो यहाँ एक साथ लगा हुआ है, या हो सकता है वन बाय वन लगा के लास्ट फिनिशिंग टच हो, तो वो अपनी स्थिति देख लीजिएगा. बाकी लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है. पैर नीचे लटकवा के करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा. खड़ा रह के कराइए और ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन प्लाथी मार के नहीं दो कराएंगे. हातात हात घालून ठीक हा है. उचला. दूसरा, बढ़िया कर रहे हैं. बस कोहनी नहीं मोड़ने दें, वो थोड़ा सा ध्यान रखिए. जेवढं जाईल और वरती तेवढं जाऊ देत वरती. यहाँ पर आपकी अब भूमिका आ गई है. पेशेंट पे आकर जो कल समझा दिया गया था उसको करेक्ट कर लीजिएगा. हम हाथ लगाएंगे, एक हाथ पीछे पीठ पर लगाएंगे, और सामने से. ये एक्सरसाइज हम बैठा के भी कर सकते हैं. पीठ पे हम हाथ लगाएंगे, पेशेंट को पीछे नहीं मुड़ने देंगे. दोनों बाजू को साथ लेंगे, पहले सिंगल बाजू करेंगे, फिर दूसरी बाजू करेंगे, फिर दोनों एक साथ लेंगे, और जस्ट इनका मूवमेंट को रिस्टोर करने की, आरओएम को बढ़ाने की चेष्टा करेंगे. और निडल पे स्टिमुलेशन एक्टिवेशन की हम जारी रखेंगे. बस इतना और कर लीजिएगा तो रिजल्ट और बढ़ जाएगा आपका. वैसे ये अभी जैसे वो कंप्लेन कर रही थी कि रात को नींद नहीं आ रही, इसको नींद 100% आएगा. क्यों? उतना मोबिलाइजेशन इसका हो गया है. आरएम इसका इतना अच्छा आ गया है कि ये आराम से कर सकता है, और इसको दर्द नहीं है, क्योंकि चेहरे पे आ जाता है वो अगर होता तो. तो ये वाली वीडियो पूरी हो गई. तो अभी मुझे लगता है वीडियो में लास्ट वीडियो बचा है, तो एक, हाँ बस कल वाले का ही वीडियो बचा है. बाकी सारे के सारे हमने एनालिसिस कर लिए जितने के मिले. और ये है सुमन का. ओके. ये बॉन मिलन निशुल्क टेस्टिंग का उन्होंने अपने यहाँ कैंप लगाया है. तो ये एक्टिविटी, इसलिए मैंने बोला फुटफॉल की एक्टिविटी आपकी जारी रहनी चाहिए. ये दो में उन्होंने दैनिक भास्कर में इनका न्यूज छपा, और ये एक्टिविटी लगातार फुटफॉल का कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्टोपोरोसिस के केस मिलेंगे, तो उसी से फिर आपके ट्रीटमेंट के लिए भी आपको पेशेंट वहीं से मिल जाएंगे. तो आप डिस्काउंट स्कीम, 3 डे स्कीम लगा के, वैसे फुटफॉल लगा कर फिर बाकी योजना कर सकते हैं. और बॉन मिनरल डेंसिटी में लगभग लगभग लोगों का बॉन मिनरल कमी आता है. तो ये सारे अच्छे रहे. अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर 2 पॉइंट आपको सिखा देते हैं जो मैंने आपको बताया. तो सारे लोग क्या करिए, ये आंख जो है, इस पर और इस पर ऐसे वी बना लीजिए हाथ का. ठीक है. और ये वी जो होगा ना, ये हम क्या करेंगे, एक आंख से ऐसे जाएंगे, इससे ऐसे जाएंगे, और ये दोनों की मीटिंग पॉइंट पे, इस आंख की और यहाँ की मीटिंग पॉइंट पर, ये पॉइंट शोल्डर पेन होगा जो पेनफुल होगा. ठीक है. तो इसको आप ऐसे रखेंगे, ये वाले को ऐसे, और ये आंख के ऊपर ऐसे रख लीजिए. ये ऐसे करके रखेंगे, तब आपका वी आ जाएगा, ये क्रॉस बंद आ जाएगा. ये आंख के ऊपर रख लिया और ये ऊपर रख लिया, तो ये देखिए ये बंद हो गया. लगभग यहाँ पर ये पॉइंट आपका मिल जाएगा. पेशेंट का ये हेडलाइन से देखेंगे. अगर समझ लीजिए मैं ही पेशेंट हूँ, तो मेरे हेडलाइन पे कैसे होगा, ये अब मैं दूसरे हाथ से दिखाता हूँ. बीच वाली उंगली इधर आ जाएगी, ये वाला भी ऐसे रहेगा, तो इसको हम रखेंगे ऐसे. और ऐसे रख के ये हेयर लाइन पे हमने उंगली रखा, यहाँ रखा, और ऐसे चले गए, और यहाँ से ये देखिए यहाँ पीछे चला गया. बरोबर. अब यहाँ पर आप अगर प्रेस करेंगे तो पेशेंट को, शोल्डर पेन वाले को काफी दर्द होगा. तो ये पॉइंट शोल्डर पेन का काफी अच्छा पॉइंट है. तो अब आप देखिए, 3 नंबर 2 नंबर तरीका जो बताया था आपको, यहां से जाएंगे तो देखिए ये इसी पे जाके टकरा रहा है. बराबर. क्लियर हो गया आपका? ये वाला जो है, ये देखिए ये जाके यहीं टकरा रहे. ये 3 नंबर स्टाइल हो गया. क्लियर हो गया सबका? बड़े आसानी से पकड़ सकते हैं पॉइंट को. हेयर लाइन से नहीं, रेखा हेयर लाइन से पीछे जाओ, ऐसे लगा के. यहाँ हाथ नहीं रखना है, ये हाथ रखना है हेयर लाइन पे.
हेयर लाइन पे ऐसे रखने को, नाक की सीध लेने के लिए नाक पे रख रहे हैं, या आंख वाली पुतली के बीच में ऐसे रखने के लिए रख रहे हैं, ताकि पॉइंट ले ले। ये वी बन गया ना ये वाला, इसी को पीछे लेते जाओ, ऐसे करके ले जाओ, जब हेयर लाइन टच हो गया दोनों उंगली, अब ये एपोरेट पॉइंट आपका आ गया। ये उंगली यहाँ रख दो और छोड़ो, और पेशेंट को यहाँ दबा के पूछो कहाँ दर्द हो रहा है, और फिर ये वाली रेखा से ऐसे मिला लो, इसी पे होगा बराबर। जहां दर्द होगा उसमें निडल लगा देना। शोल्डर पेन के लिए निडल कैसे लगेगा, दो प्रकार से लगेगा। डायरेक्शन शोल्डर की तरफ रहेगा ऐसे, और दूसरा वुड पॉइंट के लिए अगर टेंडन के लिए लेना है तो D20 की तरफ रहेगा, ये दिमाग में रखिएगा। अगर टेंडन, अगर हाथ का टेंडन शोल्डर का प्रभावित हुआ हो, घुटने का प्रभावित हो, तो निडल हम D20 की तरफ रखेंगे। और शोल्डर पेन है, अभी आपको लग रहा है कि थोड़ा शोल्डर और खोलना है, तो इसका डायरेक्शन नीचे रखेंगे। और लेंगे किधर, हमको दोनों तरफ से लाभ मिलता है। देखिए किताबों में, और जो मेरे टीचर थे उसने मेरे को कहा था अपोजिट साइड, मैं आपको दोनों बातें बता देता हूँ, लेकिन मुझे सेम साइड में ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले। तो मैं दोनों बात बता देता हूँ। अगर आप गुरु की और किताब की बात मानेंगे तो वो कहता है जिधर दर्द है उसके अपोजिट लेना, लेकिन मुझे हमेशा जिस साइड में है उसी साइड में ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले। तो आपके लिए दोनों रिजल्ट के द्वार है, तो चाहे आप इस साइड में जाइए चाहे इस साइड में जाइए, रिजल्ट मिलना तय है बराबर। ये आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के हिसाब से है, तो वैसे कीजिए। मुझे लगता है पुराने लोगों ने दूसरी तरफ क्यों लिया, इसका भी रीजन बता देता हूँ। क्योंकि इधर नीडल को वो स्टिमुलेट करते थे और इधर बाजू एक्टिवेशन करते थे, और उसको बाजू हिला के देखना है, तो अगर दोनों चीज एक साथ करेगा तो उसको करने में दिक्कत आएगी, इसलिए वो लोग दूसरी तरफ लेते थे बराबर। तो आप अपने क्लिनिकल चॉइस से इसको बना सकते हैं। मसल टाइटनेस के लिए सब लोगों को कल बताया था, चलो अभी सब लोग एकदम सर के एकदम पीछे वाले उभार पे जहाँ स्कल लगता है वहां चले जाओ। स्कल यहाँ से हेयर लाइन से 4 उंगली ऊपर ही होते हैं। हेयर लाइन मतलब सब सब लोगों का हेयर लाइन, पीछे बाल उठाओ, बाल उठा के जहाँ हेयर होता है वहां छुओ, 4 उंगली ऊपर होता है। 4 उंगली ऊपर आप देखो एक माउंटेन जैसा बॉन आपके उंगली में टकरा जाएगा, वहां पर अगर निडल, दो निडल ऐसे करके लगाएंगे, वो मसल रिलैक्सेंट के लिए रहेगा। अगर नेक का मसल रिलैक्स करना है तो दो उसके अच्छे पॉइंट है, SI3 और प्लस। उंगली कीजिए ऐसे, सब लोग उंगली कीजिए ऐसे, और इस उंगली के मुट्ठी को बंद करना, और जस्ट इसके पास में ऊपर, वेब मार्जिन पे नहीं, वेब मार्जिन से ऊपर जाइएगा ऐसे, और यहाँ पर निडल लगा दीजिएगा और गर्दन को मूव कीजिएगा। तो कुछ ऐसे 10-15 पॉइंट है हमारे पास, जिसमें ये 2 पॉइंट अच्छे पॉइंट है। एक ये हो गया, एक ये मुट्ठी बंद की जो सबसे उभरा हिस्सा है SI3, ये ले लिए। और ये सबसे बेस्ट है। मैं आपको बताऊं सारी किताबों में SI3 को लिखा गया है, लेकिन आप मुझसे पूछेंगे सर क्लिनिक में बेस्ट रिजल्ट कहाँ से मिला, DU18 बराबर। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, यूज इट। एक किताब वाले को भी यूज कीजिए, मेरे बताए वाले को भी यूज कीजिए, जहां पर आपको बेस्ट लगता है वो आपका बेस्ट पॉइंट हो गया। बस सब आदमी का ऐसे ही बनता है बेस्ट पॉइंट। तो आपके प्रोटोकॉल बना लीजिए। मैं दोनों बेस्ट दे दिया, एक को खीर दे दिया, एक को हलवा दे दिया। जिसको खीर अच्छा लगता है वो खीर खा ले, जिसको हलवा अच्छा लगता है हलवा खा ले, जिसको दोनों अच्छा लगता है दोनों खा ले, ठीक है। या अगर किसी को मीठा अच्छा नहीं लगता है तो वो फिर कचौरी का आविष्कार करे, हींग वाली बराबर। तो हींग वाली कचौरी बहुत सारी है हमारे पास। क्लियर हो गया दो चीजें। तो हम लोग क्या करेंगे अब, बस थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, और कल वाली पेशेंट का जो वीडियो रिजल्ट का है उसको हम लोग फिर देखेंगे। तो मैं इसमें कोई डाउट या कोई क्वेश्चन जो इतना बताया उसमें, या इस वीडियो के बनाने वाले लोग यहाँ मौजूद हों जिन्होंने दिया, वो कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। मैं 1 मिनट खाली पॉज लेता हूँ और उनको बुलाता हूँ जिनके वीडियो है, तो पूछो। हाँ, नमस्ते सर। मैं हाँ पूछना चाह रही थी, जो कल के वीडियो में हमें जो 4 नीडल वेज बताया D20 के साथ में, वो अगर एक ही पेशेंट को वन साइड में स्पैजम कंडीशन है या पेन है, जैसे नेक में हो गया, शोल्डर में हो गया, बैक में हो गया और नी में हो गया, तो सेम हम्म। प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं सर? हाँ, कल कल वाला तो बिल्कुल पूरा इस्तेमाल हो जाएगा, 1 बाय 1 हम्म। में। और उसमें आपको सबसे पहला पॉइंट DU20 के बाद बाकी पॉइंट के बजाय आप DU18 पे जाएंगे। पहले इधर से मसल रिलैक्स करेंगे, फिर इधर पेन। ये हो गया पेन के लिए, ये हो गया मसल्स के लिए, ये हो गया टेंडन के लिए बराबर। तो आपको ओके। पूरे बॉडी का आ रहा है तो मस्कुलर आ रहा है, तो मस्कुलर में हम पीछे से ऊपर जाएंगे। तो DU20 फर्स्ट लाइन होगा, सेकंड लाइन 18 होगा, उसके बाद 21 और 19 के बात करेंगे।
दूसरी बात, खाली इतना से नहीं होगा, फिर उसके बाद हमको चॉइस करना होगा पेशेंट का कि उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में है, नी में है, शोल्डर में है, या क्या में। तो हम फेज वाइज चलेंगे उनका, क्योंकि सबके कारण अलग होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हर निडल में ची एक्टिवेशन उस टाइप से करेंगे जो पार्ट होगा। समझ लो नी का करेंगे तो हम GV33 वाला लेंगे, अगर बाहर, घुटने के बाहर दर्द है। अगर वो पेशेंट को बाहर दर्द नहीं है तो GV33 भी बेकार हो जाएगा आपका। अंदर दर्द है तो हमारा स्प्लीन 9 होगा, और स्प्लीन 10 के पास में एक पॉइंट होगा, बराबर। आपको अंदर, तो वहां से लेकर ये और वो, और उसका नी का जो एक्सरसाइज है, लेट के बैठ के जैसा कंडीशन होगा वो करवाना है। शोल्डर का तो ऑलरेडी मैंने एक एग्जांपल देके समझा हाँ दिया, तो सेम वैसा हाँ। ही नी का भी करना होगा। कमर का होगा तो कमर का भी एक्टिवेशन करना होगा। नीडल काम नहीं करता है, नीडल को बताना पड़ता है क्या क्या काम है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वही एग्जांपल दोहरा देता हूँ। नौकर को अगर ब्रेकफास्ट बनाना आता है तो उसको आपको बोलना पड़ेगा कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, परोठा बनाना है, डोसा बनाना है, इडली बनाना है। नहीं बताएंगे उसको, बोलकर नाश्ता बनाओ, तो फिर वो अपनी इच्छा का बनाएगा। अगर आप निडल उडल लगा दिए तो अपनी इच्छा का काम करेगा। उसको बताना होगा तुमको घुटना दर्द के लिए लगाया गया है, तुमको शोल्डर पेन के लिए लगाया गया है, तो उसके लिए वो पूरी प्रक्रिया। अब आपको आएगा, जैसे शोल्डर के लिए हमने चलाया तो मैंने बोला घोड़ा चाल नहीं चाहिए, लेकिन नी पेन होगा तो घोड़ा चाल मस्ट है, बैक पेन होगा तो घोड़ा चाल मस्ट है फिर, बराबर। तब क्या होगा, हम वैसा ही कंबाइनेशन करेंगे, तो घोड़ा चाल चलते समय फिर उसका नी का घोड़ा चाल भी साथ में होगा। तो फिर हम एवल्यूशन करेंगे कि चलिए नी में कितना आपको आराम आया, कितना ROM बढ़ा, फिर हम कमर में आएंगे कितना स्पाज्म कम हुआ, कितना फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग और ज्यादा कर पा रहे हैं। ठीक है, किस कंडीशन में दर्द हो रहा था, क्या वापस उस कंडीशन में दर्द हो रहा है क्या। तो पॉइंट प्रोटोकॉल हो गए। देखिए पॉइंट तो मैंने बहुत सारे बता दिए, सैकड़ों बता दिए। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है पूरे भारत में, वो चीज मैं दूर करना चाह रहा हूँ आप लोगों का। वो है कि क्लिनिक में रिजल्ट देने की कला किसी को भी नहीं मालूम है। पॉइंट सबको मालूम है कि LI4 चेहरे के लिए लिया जाता, लेकिन मैं बोलूँ चलो LI4 लेके पिंपल्स ठीक करो, तो वो नहीं पता अब उनको। अगर मैं आपको बोलूं कि स्टोमक 36 जो है वो 6 माइल चलाया जाता है, एक अच्छा पॉइंट है, डिस्टल पॉइंट है पेट के लिए। लेकिन अगर किसी को समझ लो कोई पेट की इश्यूज है और चेहरा खराब है, और मैं बोलूं चलो स्टोमक 36 लगा के रिजल्ट दिखाओ, नहीं दिखा पाएगा। क्यों? काम करने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे मेरी बच्ची लॉ कर रही है, तो मैंने एक दिन उसके प्रोफेसर से पूछा, ये लॉ करने के बाद निकलेगी तो प्रैक्टिस कर सकती है? बोला भाई साहब लॉ करने के बाद तो जीरो एजुकेशन में निकलेगी ये। मतलब बोला असली खेल तो तब शुरू होगा जब लोगों की डिग्री हाथ में आ जाएगी, इंटर्नशिप करेगी, किसी का यहाँ प्रैक्टिस करेगी, तब काम सीखेगी। तो हमरा फिर आप 5 साल सिखाते क्या है? बोला हम डिग्री देते हैं 5 साल, अब सिखाते कुछ नहीं है, बरोबर। तो आपके घर के भी बच्चे जो पढ़ रहे होंगे इंजीनियर या कंप्यूटर, आप उनसे भी पूछ के देखिए, वो भी बोलेगा एजुकेशन मिल गया परफेक्ट कि मैं ये जॉब में काम कर सकता हूँ, इसका कॉन्फिडेंस मिल गया। लेकिन उसको अचानक इंजीनियरिंग को निकला हुआ बोला ड्रोन बनाओ, वो बोलेगा वो तो नहीं आता है बनाना। उसके लिए फिर इंजीनियर ड्रोन बना सकता है, लेकिन उसको फिर उसकी में माथा लगाना होगा, बरोबर। एक वकील पढ़ा हुआ वकालत कर सकता है, लेकिन केस जीतेगा उसके लिए उसको प्रैक्टिस करनी होगी। तो सेम बात है कि पॉइंट सारे लोग सीख रहे हैं, क्लिनिकल काम कोई नहीं सीख रहा है और कोई बता नहीं रहा है। तो मैं ये सोच के आया हूं कि आप लोगों को वो चीजें बता दूं, बरोबर। जैसे अभी 2 4 वीडियो था, रिजल्ट तो सब नहीं दिए, लेकिन उनको कोई गलती बताने वाला नहीं था कि इसको रिजल्ट को बढ़ाया कैसे जाए। गलती निकालना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है कि आपको बताना कि इसमें और रिजल्ट है। जैसे गन्ना को एक बार निकाल के आप फेंकोगे नहीं, आप बोलोगे नहीं अभी और रस है, हम उसको वापस ऐसे करके डबल मोड़ते हैं, डबल मोड़ के मशीन में डालते हैं। फिर हम बोलते हैं नहीं एक बार और डलेगा, फिर उसको एक बार 4 बार, गन्ना रस निकालने वाले को देखो, उसको फिर वापस मोड़ेगा, मोड़ के फिर डालेगा, फिर रस निकालेगा। तो मैं आपको जो गन्ना का पहला प्रक्रिया आपने कर लिया ना, बाकी 2 प्रक्रिया मैं करके बता रहा हूँ कि भैया इसमें रस है, अभी रिजल्ट लिया जा सकता है, वहां सरेंडर नहीं करना है, बराबर। तो अभी आपके सारे प्रोटोकॉल यूज होंगे, लेकिन यूज होने में आपको अब मालूम पड़ गया कि बताना पड़ता है, बराबर। चलो नीलम। नमस्ते सर। हम्म, जैसे कि अभी आपने जो पीछे हेयर के बॉर्डर लाइन से जो 4 फिंगर्स ऊपर जो निडल लगाने वाला, तो उसने आपने ऐसे बोला, तो डायरेक्शन ऐसे रहेगा कि ऐसे रहेगा? हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी मैं आपको बताता हूँ असली बात क्या है। असली बात है हिट। देखिए हमने क्या बोला था, कल्प्रिट का गला पकड़ लो बोला था। कल्प्रिट का गला पकड़ो, यानी जो बदमाशी कर रहा है उसका गला पकड़ो। तो लेफ्ट हैंड थंब से हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं किसको, आहसी पॉइंट को। अगर, अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपने
बिल्कुल। मेरिडियन पे दर्द हुआ वो होगा आपका आहसी। अगर मेरिडियन के पास दर्द होगा वो होगा ट्रिगर। वो और कोई दूसरी बीमारी के लिए, दूर की बीमारी का इंडिकेटर होगा ट्रिगर। समझ लो यहाँ पर पास में वहां दर्द मिला, हम छोड़ नहीं रहे, अब उस दर्द के अंदर निडल डाल रहे हैं। आप किसी भी डायरेक्शन से डाल दीजिए, लैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। अब मैं यही चीज आपको वापस बता रहा हूँ। समझ लो आपने हाथ से दबाया, आपको यहाँ दर्द महसूस हुआ, बरोबर। लेकिन यहाँ तो आप उंगली नहीं लगा रहे, आप लगा रहे स्किन पर। यहाँ पर दर्द है, यहाँ पर, बरोबर। आप यहां से ऊपर से प्रेस किए, आपको दर्द महसूस हुआ, अब आपने यहाँ हाथ लगा लिया। अब अगर यहाँ लैंडिंग सही नहीं है तो कोई भी डायरेक्शन से निडल लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। तो अगर आपने निडल डाला यहाँ और ये जहां पेन हो रहा है उसको पार कर दिया, नहीं रिजल्ट मिलेगा। निडल पीछे कट गया, नहीं रिजल्ट मिलेगा। तो आपकी लैंडिंग सही होनी चाहिए। पूरा भारत बताता है कि कहाँ निडल लगाना है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पहुंचाना है। तो आपकी निडल अगर आप ऐसे भी लगाते हो और यहाँ टच हो गया इस पेनफुल वाले में, और यहां से भी लगाते हो इसमें टच हो गया, तो भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा। उसको नहीं छोड़ना। इसलिए सब लोग फार्मूला याद कीजिएगा। ये मिस्टेक जयश्री ने भी किया था फर्स्ट डे, जब वो सेंजाओ मेरिडियन के 14 नंबर पॉइंट को दबाई और फिर निडल निकाला था। याद आया जयश्री तुम्हें? वो मिस्टेक्स तुमसे हुआ था, अभी वीडियो में हम दिखाएंगे आपको। याद है? वो हाथ छोड़ दिया था। वो हाथ छोड़ने का मतलब आपने वहां का खेल खराब कर दिया। अब रिजल्ट मिलेगा कम मिलेगा। तो निडल आप कोई भी डायरेक्शन से दीजिए, लैंडिंग वही होना चाहिए। समझ लो बहुत बार क्या होता है, आपने हाथ दबाया, अचानक क्या हुआ, दर्द ठीक इसके नीचे है, अब निडल लगाओ कि आपके हाथ में निडल घुस जाएगा। तब क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा खींचते हैं, खींच के निडल लगाते हैं और छोड़ देते हैं। निडल आपका देखिएगा सीधा हो जाएगा। ऐसे लगाते समय टेढ़ा था, लेकिन स्किन छोड़ा, निडल सीधा हो गया, यानी वो सही जगह चला गया, बराबर। तो उस टेंडर पॉइंट का ख्याल रखिएगा बस। सर टेंडर पॉइंट पे निडल लगा दीजिए आप। टेंडर पॉइंट है, लेकिन वो डीयू मेरिडियन होगा कि यूबीस के या साइड नहीं, पे? नहीं, आहासी पॉइंट हमेशा मेरिडियन पे होगा। याद रखिएगा दो बातें। अच्छा, तो दर्द साइड हाँ से दर्द, हाँ मेरिडियन। दर्द, हाँ दर्द आपको पांच छह प्रकार के मिलेंगे। पहला मिलेगा आहासी। सब लोग ध्यान रखिए, आहासी का मतलब हो गया मेरिडियन पे। इसलिए अब मैं आपको हमेशा कहता हूं, मैं दाएं बाएं नहीं जाने दूंगा। मतलब ये दो, अगर समझ लीजिए, एक मिनट में एक कलम और ले लेता हूँ, ये मेरिडियन बना देता हूँ आपको। समझ लो उंगली है, ये दो मेरिडियन है। सब यहाँ दर्द है, अगर आपने इधर से इधर आ गया तो यहाँ आपको यूबी मेरिडियन मिल गया या दूसरा मेरिडियन मिल गया, ये गलती नहीं चलेगा। दर्द यहाँ है, आपने यहाँ भी लगा दिया तो भी रिजल्ट मिल जाएगा, यहाँ भी लगा दिया तो भी रिजल्ट मिल जाएगा, बराबर। मेरिडियन का रूट पे ऊपर नीचे नहीं होना है, इसलिए मेरिडियन को बहुत बढ़िया से देखना रूट को। अब समझ लो यहाँ दर्द मिला और मेरिडियन नहीं है, इसका मतलब ये आरसी नहीं है, ये ट्रिगर है। इसका एरिया आजू और बाजू कहीं एक ऐसी बीमारी है जो हिडन है आपसे और आपको मालूम नहीं है। उस बीमारी को ये ठीक कर देगा। बहुत बार ऐसा भी होता है, प्रॉब्लम में पेशेंट आता है और कुछ, उसका ठीक हो जाता है और कुछ। क्यों होता है? आपने उसके ट्रिगर पॉइंट को ठीक कर दिया, बराबर। तो इसलिए ट्रिगर है तो वो मेरिडियन को छोड़ के हो जाएगा। तो आपको पहले ये देखना है जहां दर्द हो रहा है वो मेरिडियन के ऊपर है क्या। तो अभी नीलम के दो बातें तुमको क्या समझ में आई? मेरिडियन के ऊपर है तो वो आशी है, वो उस मेरिडियन के रूट के सारे प्रॉब्लम ठीक करेगा। तो जहां जहां से मेरिडियन गुजरेगा वो सारे प्रॉब्लम ठीक करेगा वो। अगर वो मेरिडियन पे नहीं है, उसके पास वाले मेरिडियन पे या नन मेरिडियन पे है, तो इसका मतलब वो उस मसल्स में, अगर आपको एनाटॉमी मालूम है तो उस मसल्स के जोन में जो भी विकार है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको वो ठीक करेगा। समझ लो आपको अगर बाई चांस GB21 पे कोई पेन मिला और 21 पे नहीं मिलकर उसके नीचे मिला और आपने उसको रिलीज कर लिया, तो पता पड़ा कि आपके नेक के पास में बहुत दिन से यहाँ दर्द हो रहा था या यहाँ दर्द हो रहा था या यहाँ दर्द हो रहा था, और सालों साल से इलाज कराया, सारा MRI वगैरह ठीक आया, लेकिन ये ट्रिगर पॉइंट आप रिलीज करने के साथ साथ ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसकी वजह वो थी, बराबर। तो ट्रिगर पॉइंट और आहासी पॉइंट ये जरूर ढूंढिएगा, तो आपको बिल्कुल पता पड़ जाएगा कौन सा प्रॉब्लम का है और कौन सा प्रॉब्लम ठीक होगा। कोई डाउट? थैंक यू सर। हो गया तुम्हारा भी डाउट दूर, जयश्री? चलो, और कोई? हाँ बोलो, माइक खोलो जयश्री। ये हो गया सर, क्लियर हो गया, थैंक यू सर। हाँ चलेगा। तो अभी और कौन है नीलम? और कोई नहीं है तो एक बार पॉज कर लेते हैं। कोई डाउट? तो हम लोग अब चलते हैं
नेक्स्ट सेशन की तरफ 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि जो जूम पर हमने जयश्री को उसके पेशेंट का ट्रीटमेंट देके 30% से 80% तक जो रिजल्ट बढ़ाया, उसमें क्या कोई गोल्डन रूल से मिस्टेक्स हुआ था, या और भी हम उसमें क्या कुछ कर सकते हैं, या नेक्स्ट विजिट में हमें क्या करना चाहिए। तो मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ इजाजत। हमारे दो टेलीफोन नंबर है 7002506486 और 9435021306। मिलते हैं 10 मिनट के ब्रेक के बाद।